हाय डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर बाय सत्येंद्र सर। इससे पहले हमने जो एक वीडियो बनाया था कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में और उसके स्ट्रेटजी के बारे में, तो जिसमें हमने पेज के बारे में बताया था कि किस क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट ये आया कि सर इतना तो हम लिखते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, मीन्स वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी बेस पे है कि आप कैसे प्रेजेंटेशन देंगे पेज पर। कोई भी प्रेजेंटेशन रहेगा पेज पर तो कैसे देंगे कि आप अच्छा मार्क्स कर सको। तो बेसिक चीज़ों को हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेज। आप वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो शुरू हो उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या तो आपके रिक्वायरमेंट बेस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए शुरू करें। उससे पहले अगर आप लोगों में से कोई भी ऑफलाइन क्लास हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो आप हमको ये दिए गए एड्रेस पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें लगभग आपके सारे कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको अगर इसको ज़्यादा हम इस वीडियो में शामिल नहीं करेंगे, आपको बता दे रहे हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी हो जहाँ पे यहाँ पे सब चीज़ें चलता है, 10th 12th CBSE यूपी बोर्ड, हर सब्जेक्ट के BCom MCom कोई भी चीज़ से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये सब कोई भी चीज़ हो तो आपको ये कोचिंग है हमारा MRS कोचिंग सेंटर, आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट स्टूडेंट जो कि वाराणसी के हैं या तो वाराणसी के बाहर के और वाराणसी में रह के कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कॉलेज आपके ऑप्शन में है, राज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, जो कि एयरपोर्ट रोड सिसवा बाबतपुर वाराणसी नहर के बगल से एक रास्ता गया वहाँ पे सिचुएटेड है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, जैसे आपका MBA MCom BBA BCA BCom BSc हो, या तो उसके अलावा भी आपको अगर किसी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोर्सेस में एडमिशन लेना है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोविड-19 को देखते हुए फीस में बहुत ही भारी छूट आपको दिया जा रहा है, तो आप कांटेक्ट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने एक ब्लैंक पेज है और उसमें वीडियो को शुरू करें तो उसमें देखिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे अगर आपको कॉपी पहले मिल जाता है तो ध्यान दीजिएगा कि आपको कॉपी पहले मिलेगा, पेपर बाद में। तो उस समय क्या करिए ना, आप एक रिक्वायरमेंट अगर रखें कि 20 से 22 पेज लिखना है हमको 1.5 घंटे में, तो सबसे पहले आप लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना लाइन खींच लीजिए। चूँकि डबल लाइन वाला खींचने में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ये लाइन खींच लिए। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो लेफ्ट मार्जिन भी देते हैं और राइट मार्जिन भी देते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, केवल लेफ्ट मार्जिन की तरफ ही आप फोकस करिए, ये राइट वाला मार्जिन आपको नहीं देना है। इससे क्या होता है कि आपका जो लिखने का तरीका होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और लिखते समय कभी आप पेज भरने के लिए ये सब गलतियाँ मत किया करिए। ये सब निगेटिव थॉट जाते हैं जो लोग कॉपी चेक करते हैं उनके अंदर, कि आप लिखना नहीं चाहते हैं। तो आप पहले मार्जिन जब भी खींचिए, जितने भी पेज आपको लिखने हैं, शुरू में आपके पास समय है तो 20 से 22 पेज पर मार्जिन कंटिन्यू खींच लीजिए, ताकि बाद में आपको समय में बचत हो। अब उसके बाद देखिए क्या है, मार्जिन खींचने के बाद जब हमको पेपर मिलेगा, हम लिखना शुरू करते हैं, तो उस समय हमको जो बेसिक बात ध्यान रखनी होती है कि पेज में जैसे आपने मार्जिन खींचा हुआ है, आपने जो मार्जिन खींचा हुआ है, अब उसमें आपको लिखना है। तो आपके क्वेश्चन जो है सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं। अब जिस सेक्शन को आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस सेक्शन को ऊपर मेंशन कर दीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन आपको करना है। सेक्शन में इसको सबसे पहले ऊपर मेंटेन करिए कि सेक्शन आपको कौन सा करना है। सेक्शन A B कुछ भी है तो ऊपर एक लाइन में आप लिखिएगा सेक्शन और नीचे उसको डबल अंडरलाइन करिएगा। फिर उसके बाद बीच में जाइएगा, उसका जो आंसर आप लिख रहे हो वो आंसर बीच में लिखिए आप। अब आंसर का नंबर मेंशन कर दीजिएगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप कर रहे हो, फर्स्ट का A B C जो भी कर रहे हो यहाँ पे मेंशन करिएगा, देखिएगा बीच में करिएगा और उसको डबल अंडरलाइन करिएगा। अब ये डबल अंडरलाइन करने के बाद अगर आप लिखने आते हैं तो एक चीज़ ध्यान दे दीजिए कि सबसे पहले किस बारे में आप लिख रहे हो। जैसे किसी चीज़ के फीचर्स लिख रहे हो, मीनिंग्स लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, जो चीज़ें लिख रहे हो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए बीच में। ध्यान दीजिएगा, किनारे तो आपका मार्जिन है ही, मार्जिन के इधर बीच में आप मेन हेडिंग को लिखिए।
उसके बाद जब मार्जिन को आप बीच हेडिंग में मेन हेडिंग को लिख रहे हो, उसके बाद आप यहाँ से कुछ एक दो का मैटर लिखने के बाद फिर से आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके लिखिए, और कोशिश करिए कि अगर आप हेडिंग दे सकते हो, पॉइंट वाइज स्टेप वाइज लिख सकते हो तो लिखिए। मेन हेडिंग आपने बीच में लिखा है तो सब हेडिंग आप हमेशा कार्नर पे लिखिएगा। मेन हेडिंग को डबल अंडरलाइन कर रहे हो तो सब हेडिंग को एक आपको सिंगल अंडरलाइन करना होगा। और ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पॉइंट डालते हैं 1 2 3 ए बी कुछ भी मान लीजिए। पॉइंट एक्चुअली में अगर मेन पॉइंट है तो उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट चाहे रोमन वाला हो चाहे कोई भी हो वो करना चाहिए। अगर इस सब हेडिंग है तो उसको स्मॉल वाला करना ज़्यादा सही रहेगा। और ये सबसे ज़रूरी बात, जो ये मार्जिन के लेफ़्ट साइड सब लोग ये नंबरिंग देते हैं ना, मार्जिन के लेफ़्ट साइड उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मेन हेडिंग है तो बीच में लिखें, सब हेडिंग है तो कार्नर से लिखें। और ये करने के बाद और उनको ध्यान देना चाहिए कि एक लिखते समय उनका एक प्रॉपर गैप पर ये लिखें। ऐसा नहीं कि कहीं पे थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन लिख दें फिर एक दो वर्ड लिख दें, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए उनको। एक जैसे लिखते हैं आप अपना नोटबुक बाकी समय में वैसे ही करिए। कभी भी पेज भरने के चक्कर में आप ये सब गलतियाँ ना करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, मार्जिन के लेफ़्ट साइड आप बिल्कुल भी मत लिखिए। जो भी चीज़ ये लिखिए मार्जिन के राइट साइड लिखिए, और इधर आपका पूरा खाली रहेगा, ये वाला एरिया कभी मार्जिन से मत भरिएगा। तो अब उसके बाद एक और कुछ लोग गलतियां करते हैं कि अगर उनका देखते हैं तो वो लोग पहले सारे हेडिंग क्या करते हैं एक साथ लिख देते हैं, तो फिर से कहीं से उनको अपना इसमें लिखना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सारा हेडिंग आप एक साथ लिख देते हो ना, तो कभी ऐसा ना हो। कोशिश तो करिए कि मत लिखिए एक साथ एक एक हेडिंग लिखते हुए दो दो तीन तीन लाइन में एक्सप्लेन उसको करते जाइए। अगर आपका लास्ट लिख भी दे रहे हो तो उसको छोड़िए मत, क्योंकि हेडिंग डाल के आप छोड़ दोगे, आपके दिमाग में ये पॉजिटिव माइंड रहेगा कि हो सकता है एग्जामिनर सोचे कि हेडिंग तो लिखा गया है, समय नहीं रहा होगा इसलिए उन्होंने इसमें नहीं लिखा है। अगर आपको ऐसा है समय की बात तो हेडिंग मत लिखिए, उसको क्या करिए, प्रैक्टिकल वाइज आप यहाँ पे ऐसे एरो बना के लिख सकते हो, कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट एरो बना के। लेकिन अगर आप हेडिंग डाल के छोड़ना चाहते हो तो वो नहीं। अगर हेडिंग ही आपके पास है तो उसको आप क्या करिए, एक वाक्य में एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, सीधा ऐसे एरो बना के, चाहे डॉट देकर, चाहे चाहे आप 1 2 3 ये सब लिख कर, ये सब चीज़ें करके डायरेक्ट आप लिख सकते हो, तब हेडिंग मत लिखिए आप। अगर हेडिंग लिख के केवल छोड़ना है तो, अगर हेडिंग लिख के उसमें आपको लिखना है तो अच्छी बात है, तब हेडिंग लिख कर उसको लिखिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मेन हेडिंग को हमेशा बीच में और सब हेडिंग को हमेशा कार्नर पे। और इसके बाद जब आप पेज का सिलेक्शन करिए तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कुछ लोगों का होता क्या है ना, कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे आधे पे उनका आधे पेज पे ख़त्म हो गया, एक दो तीन चार पाँच लाइन कुछ भी नीचे बचा है, तो यहीं पे वो एक अलग से आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। मान लीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन आप कर रहे हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, उसको हमने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपका स्पीड 4 मिनट का है पर पेज तो 2 पेज लिख दीजिए। अगर 5 से 6 मिनट जाता है तो आप क्या करिए, 1.5 पेज लिखिए। तो जैसे पहले पेज को आपने अगर पूरा लिखा एक पेज, तो इसके बाद अगर आप फिर से सेकेंड पेज पे जाते हैं, मान लीजिए कि अगर सेकेंड पेज पे जाते हैं, तो ये जो सेकेंड वाला पेज है ना, इसको आप पूरा मत लिखिए, इसको आधा ही लिखिए। आधा लिख कर क्या करिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि तो भी ये 2 पेज कंसीडर्ड होगा। अब जब उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो कभी ये जो आधा खत्म हुआ है ना, इसके पास से मत शुरू करिए। आप पहले ही पेज का मैनेजमेंट ठीक से करिए। हमेशा नए क्वेश्चन को नए पेज से। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कभी कभी होता क्या है कि एग्जामिनर जैसे कॉपी चेक कर रहे हैं, अगर आपने हेडिंग को अच्छे से हाईलाइट नहीं किया है, वो लोग नहीं समझ पाए, तो क्या करेंगे ना कि जैसे आप एक पेज इसमें लिखे एक क्वेश्चन और उसी में उसको भी सोच लेंगे कि ये किए हैं, और आपका एक क्वेश्चन कम कंसीडर्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कम लिखते हो तो हो सकता है एक क्वेश्चन कम कंसीडर्ड और उस पर नंबर आपको अलग से ना मिले, दोनों का कंबाइंड नंबर एक ही क्वेश्चन पे मिल जाए। अगर जैसे एक क्वेश्चन पे आपको नंबर मिलता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक 8 नंबर का है, अब उसी में 2 का शामिल हो गया तो 16 नंबर में मार्किंग होगी। लेकिन अगर एग्जामिनर के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, आपने आधे से लिखना शुरू कर दिया, तो 8 में से आपको कितना देगा, मैक्सिमम 8 ही देगा ना। अगर 16 है तो 8+ दे सकता है कि नहीं, दोनों का मिला के। तो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि नया क्वेश्चन हमेशा नए पेज से। अब जैसे ही एक सेक्शन का ख़त्म होता है दूसरे सेक्शन पे आप आते हो, तो वहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा कि आपका मार्जिन होना चाहिए और एक ही साइड होना चाहिए। हमने तो शुरू में ही बताया कि आप ये मार्जिन खींच लीजिएगा सारे पेज पे।
उसके बाद आप क्या करिए कि जैसे ही नए सेक्शन पे जाते हो आप, फिर से आप एक नया सेक्शन यहाँ से शुरू कर दीजिएगा कि कौन सा आपको नया सेक्शन करना है। क्लियर है कि नहीं? अब मान लीजिए सेक्शन बी है तो सेक्शन बी लिखिए, प्लस एक चीज़ और ध्यान देना है, सेक्शन ए लॉन्ग होता है, सेक्शन बी शॉर्ट होता है। तो सेक्शन बी लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख दो लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका हेडिंग हो गया है, इसको डबल अंडरलाइन करिए। फिर से उसमें का सेकेंड थर्ड जो भी लिख रहे हैं उसमें बेसिक ये करिए। आंसर लिखने के बाद जैसे मान लीजिए कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में सेकेंड लिखना है तो यहाँ पे बीच में लिखिए आंसर सेकेंड, इसको डबल अंडरलाइन करिए। अब जिस चीज़ से रिलेटेड है उसको भी हेडिंग लिख दीजिए। क्वेश्चन में एक प्रॉपर चीज़ें पूछा गया होता है स्टेप बाई, तो मान लीजिए किसी चीज़ का मीनिंग पूछा गया है तो आप यहाँ पे मीनिंग ऐसे लिख कर मीनिंग, अब इसके आगे ऑफ, जिस चीज़ का पूछा है वो पूरा लिख कर कॉर्नर से आप इसको अंडरलाइन करिएगा। ध्यान दीजिएगा जितना इधर जगह छूट रहा है उतना ही उधर जगह छूटे, ये चीज़ें हमेशा मिडिल में होना चाहिए। अब उसके बाद उसके अंदर अगर मेन हेडिंग है तो उसको भी बीच में लिखिए डबल अंडरलाइन। अगर मेन हेडिंग नहीं है, सब के सब हेडिंग है, तो आप जो यहाँ से लिख रहे हो तो वहाँ पे कॉर्नर पे जैसे फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का हेडिंग लिखिए, उसको सिंगल अंडरलाइन करिए। मेन हेडिंग को डबल अंडरलाइन और इसको सिंगल। कोशिश कर सके कि अगर हाथ हाथ से आपकी लाइनिंग क्या होती है कि ज़्यादा सीधा नहीं जाता है, जैसे कि मेरा देखिए सीधा हम नहीं खींच पा रहे हैं ना, तो वैसे में आप क्या करिए स्केल यूज किया करिए, जैसे कि स्केल में हमेशा लाइन आपकी सीधी होगी। क्लियर है कि नहीं? अगर सीधी लाइन से आप अंडरलाइन करते हो तो उसका आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा। तो स्केल हमेशा यूज करिए। स्केल में सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन भी अच्छी दिखती है। आप देख सकते हैं जैसे हमने एक ये रफली ड्रा किया है और एक ये स्केल वाला ड्रॉ किया है, तो देख सकते हो कि इसको भी अगर हम टेढ़ा खींचते हैं तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं? तो हाँ, स्केल अगर आप यूज कर सकते हैं जल्दी जल्दी तो करिए, लेकिन ओवरऑल आपकी राइटिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद जैसे ही आप ये लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो कोशिश करिए कि पहले वाले को आप थोड़ा अच्छे से लिखिए, हेडिंग वोडिंग ढंग कर दीजिए। और जैसे ही दूसरा नया क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हो फिर से नए पेज से हमेशा शुरुआत करिएगा। और एक और ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ लोगों को हमने देखा है ना कि वो पेज के वन साइड ही लिखते हैं। जैसे लेफ्ट साइड लिखें तो राइट साइड की बात आई तो राइट साइड में कुछ नहीं लिखते हैं, वो वैसे ही छोड़ देते हैं। तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों ही पेज पे लिखना है। हाँ, बस आपको पेज कब छोड़ना है अगर कोई आधा लिखा है तो दूसरे पर, जब आपको कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है तब। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में देखना है तो हमने एक वीडियो बनाया है जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आपका एंड कार्ड पे भी, वो आई कार्ड पे हर जगह आपको दिखेगा वो वीडियो, उसको भी आप देख सकते हैं। अभी के लिए ये सबको ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक्स टू वॉचिंग फुल वीडियो।